Hello friends, Assalamu alaikum. This is Immi Khan Academy. So friends, today my topic is about pronoun. In my previous video, I will tell you about noun and types of noun. So in going toward our video, first of all subscribe my channel, share and like. तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रोनाउन क्या है। ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी इजी सी डेफिनेशन बताऊंगी। A name of person, things which used instead of noun. So friends, इसका मतलब ये है कि वो अल्फाज जो कि नाउन के बजाय इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, दे, वी, ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोनाउन के। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन। सो फ्रेंड्स, कैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग वो जो है तो यूज्ड हो रहा है इंस्टेड ऑफ नाउन के। तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊंगी। असलम इज़ वेरी ऑनेस्ट। असलम इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही लाइक ऑनेस्टी। सो यहाँ पे अब देखें, असलम इज़ वेरी ऑनेस्ट, असलम यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नेक्स्ट सेंटेंस में ही लाइक ऑनेस्टी, तो यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे नाउन यूज़ हो रहा है और कहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि असलम इज़ प्लेइंग एंड ही इज़ प्लेइंग। तो असलम की जगह पे आ गया ही, तो यहाँ पे ये असलम, ये पर्सन का नेम चेंज हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में एक आ जाता है फर्स्ट पर्सन, एक आ जाता है सेकंड पर्सन और एक आ जाता है थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन का मतलब ये नहीं है कि पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी, नहीं। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई, वी। आई मतलब मैं, वी मतलब हम। सेकंड पर्सन में आ जाता है यू, तुम। थर्ड पर्सन में आ जाता है शी, इट, दे। किसी भी मेल जेंडर का, फीमेल जेंडर का, और अगर वो साथ में बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं तो दे। फर्स्ट पर्सन किस लिए इस्तेमाल होता है, जब हम ख़ुद को मुखातिब करके कह रहे होते हैं, जब हम ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। और सेकंड पर्सन जब हम किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और थर्ड पर्सन में ये, वो, इन सब के लिए, ही, शी, इट के लिए हम सेकंड पर्सन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स इसकी प्रोनाउंसिएशन में कभी भी गलत नहीं होना, इसको रिलेटिव ही पढ़ते हैं। इसको रिलेटिव कुछ लोग पढ़ लेते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में कभी भी गलत नहीं होना। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो कि एक वक्त में दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्रोनाउन के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और कंजंक्शन के लिए भी। कंजंक्शन एक ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे। और इसके एग्जांपल्स हैं दैट, हुम, विच, हुज़ और हु। तो ये हैं एग्जांपल रिलेटिव प्रोनाउन के। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी कि प्रोनाउन क्या होता है। अगर आपको कोई भी इसमें बात ना समझ आई हो, अगर आपको कोई भी इसमें मिस्टेक लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आप बताएं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ, और शेयर करें, लाइक करें। मैंने बहुत ही इजी वर्डिंग में आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन और टाइप्स बता दी हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं गई, क्योंकि फिर ये आपको समझ ना आता। और दोस्तों ये जो है तो लर्निंग इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर सीखें। और इसके बाद मैं अब मिलूँगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।